वफाकी वजीर खजाना का टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मजीद सख्तियों का इंदिया। तनख्वाहदारों के बाद रियल स्टेट के गिर्द शिकंजा कसने का इशारा दे दिया। कहा मईशत की बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ को हासिल करेंगे। तमाम शोबों में इस्लाहात जारी रखने का दो टोक पैगाम भी दे दिया। IMF से शाबाशी मिलने का तासुर भी दे दिया। कहा IMF ने 14 माह में खसारा सरप्लस मिलाने को खुशाइंद करार दिया। वाज़ेह किया कि इस्लाहाती प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना है, IMF की सिर्फ सपोर्ट हासिल है। कहा IMF से मुज़ाकरात ढके छुपे नहीं थे। वजीर खजाना ने कारनामे भी गिनवा दिए। कहा महंगाई 38% से 7% पर आई, शरह सूद भी कम हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, मुआशी नमो इजहारे बख्श करार। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम को मजीद आगे लेकर जाने का आज़म भी दोहरा दिया। बदलते मौसम पर भी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरह चार्टर ऑफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशकश मौजूद है, बानी PTI नहीं मान रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। दावा किया कि PTI के अपने लोग भी डबल एजेंट बने हुए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा 2 मरतबा विफाक पर धावा बोलने वाले कारकुनान को छोड़कर खुद रफू चक्कर हो गए। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाज में अपने बच्चों को साथ लाने और एहतजाज को लीड करने का चैलेंज भी दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के एहतजाज से इजहार लाइल्मी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बना दिया। कहा कि तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्फ की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश, सूरत हाल बदतरीन करार दे दी। कहा कि बलूचिस्तान में तो कहीं हुकूमती रिट नजर ही नहीं आती। 26वीं आईनी तरमीम के तहत पास होने वाले बिल्स भी गैर आईनी करार दे दिए। कहा कि इंसानी हुकूक के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। हुकूमत लोगों की जानो माल के बजाय अपनी सियासत बचाने में लगी है। बानी PTI की हिदायत पर उनके 3 तर्जुमान मुकर्रर। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को बानी PTI के फोकल पर्सन तहरीक इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहीं धूप, कहीं स्मॉग के साए, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज मौसमी हालात भी मुख्तलिफ रहे। लाहौर में 14 रोज के बाद सूरज ने झलक दिखाई। स्मॉग छटने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने धुंध के बादल फिर छाने की पेशगोई भी कर दी। आलूदगी में फिर भी लाहौर दूसरे और मुल्तान पहले नंबर पर बरकरार। मलिका कौसार मरी में चमकती धूप सर्दी की लहर में हरारत का एहसास दिलाती रही। कौमी वाइट बॉल के हेड कोच के लिए आकिब जावेद का नाम फाइनल। कल तक तकर्रुरी का इम्कान। दौरा जिम्बाब्वे में टीम के साथ जाएंगे। वहाब रियाज के मुकद्दर का सितारा भी चमक उठा। चैंपियंस कप की तमाम जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। साबिक सिलेक्टेड चैंपियंस कप के मेंटोर्स के भी हेड होंगे। मोहम्मद यूसुफ के बतौर बैटिंग कोच। NCA का इस्तीफा कबूल करने या ना करने का फैसला ताहाल ना किया जा सका। अबूरी हेड कोच जैसन गिलेस्पी की व्हाइट बॉल टीम की जिम्मेदारी उठाने से माजरत। PCB को भी आगाह कर दिया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर रवा दवा। ट्रॉफी को हरीपुर की तहसील खानपुर पहुंचा दिया गया। ट्रॉफी इस्लामाबाद से टैक्सिला और इसके बाद खानपुर डैम पहुंचाई गई। खानपुर के बाद PCB के वफ्द की सरबराही में ट्रॉफी एबटाबाद ले जाई जाएगी। पंजाब में इससे माही खसारे पर IMF की तशवीश की खबरें बेबुनियाद करार। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने UAE फंड में सरमायाकारी की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा इस मौजू पर IMF के इजलास में कोई बात नहीं हुई। अज़मा बुखारी ने अंग्रेजी अखबार के आर्टिकल को भी रद्द कर दिया। कहा मुज़ाकरात में IMF ने तस्लीम किया कि पंजाब की पहली तिमाही में 40 अरब रुपए सरप्लस है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इस्लामाबाद पर बार बार यलगार का ऐलान मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। ओन चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज की कॉल देने वालों को सलाह दी कि दूसरों को बुलाने से पहले अपने बच्चे साथ लाएं। कहा कि मुल्क दुश्मनों को तरक्की हजम नहीं हो रही। एहतजाज के नाम पर अवाम मजीद बेवकूफ नहीं बनेगी।
इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की कारकर्दगी सुस्त। फाफन ने 10 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी कर दी। बलूचिस्तान के 3 ट्राइब्यूनल्स ने 51 में से 30 नताइज के तनाज़ात को निपटाया। केपी के 6 ट्राइब्यूनल्स 42 में से सिर्फ 8 दरखास्तों पर फैसला कर सके। सिंध के 5 ट्राइब्यूनल्स ने 83 में से सिर्फ 12 दरखास्तों को निपटाया। पंजाब के ट्राइब्यूनल्स ने 155 दरखास्तों में से सिर्फ 10 पर ही फैसला किया। फाफन रिपोर्ट में नताइज के तनाज़ात के फैसलों में सुस्त रवि की निशानदही। जनूबी पंजाब की खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 2 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। धी रानी प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन में गाय भैंसें तकसीम की जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खवातीन की माली खुद मुख्तारी तरजीह करार दे दी। कहा दही खवातीन को लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार मिलेगा। फॉर्म 47 का वजीर आजम शरई है या गैर शरई? अमीर जमात इस्लामी का इस्लामी नजरियाती काउंसिल से सवाल। हाफिज नईम ने VPN से मुतालिक फतवा इदारे की साख मुतासिर करने का बाइस करार दे दिया। इंटरनेट की बंदिश को भी काबिल मजम्मत करार दिया। कहा जब सच्ची खबर नहीं होगी तो झूठ ही फैलेगा। हल्का PB 8 से B के ज़िमनी इंतखाबात। 13 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताज मौसूल। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोम की 6879 वोट लेकर आगे। आजाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 1592 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इस्राएली वज़ीर आज़म एक बार फिर बम हमले में बच गए। इस्राएली हुकाम ने दावा किया है कि नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर बमों से हमला हुआ। नेतन्याहू के घर के सहन में 2 हल्के बम गिरे। इस मौके पर इस्राएली वज़ीर आज़म और उनके अहले खाना घर में मौजूद नहीं थे। इस्राएली वज़ीर आज़म का घर कैसारिया के इलाके में वाक़ है। इस्राएली सिक्योरिटी हुकाम ने वाक़े की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। मुतादिद हलाकतों का दावा। 120 मिसाइलों और 90 ड्रोन्स के जरिए बड़ा हमला। यूक्रेनी हुकाम ने तस्दीक कर दी। यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर के पीरो में चीनी हममनसब से मुलाकात। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइन मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सदर ने वाजे किया है कि अमरीका से मुस्तहकम और पायदार ताल्लुकात चाहते हैं। नवमुंतखब सदर ट्रंप के साथ काम करने के लिए भी तैयार है। मुलाकात में साइबर क्राइम, तिजारत, ताइवान और रूस तक के अहम तनाज़ात पर भी तबादला ख्याल। सदर बाइडन का भी बाहमी रिश्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक का मुकाबला तनाज़े की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। जॉर्जिया से अलग होने वाले आज़ाद इलाके अबखारिया पर मुजाहिरीन का धावा। पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया। मुजाहिरीन का कहना है सदर के इस्तीफे और नए इंतखाबात के ऐलान तक पार्लियामेंट से नहीं निकलेंगे। सदर रूस के साथ ताल्लुकात को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉर्जिया में अपोजिशन रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए स्याही फेंक दी। इलेक्शन कमीशन के सरबराह पार्लियामानी इंतखाबात के बाद नताइज की तौसीक के लिए इजलास में शरीक थे।